नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा और प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग, कर्मों का खेल। नया सर अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। एक मरीज डिस्चार्ज हुआ, उसके स्थान पर एडमिट किया गया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर शर्मा जी ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। ऑक्सीजन लगवाई गई। जब डॉक्टर साहब बाहर आए, अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और उससे एडवांस पैसे भी ना लेवें। मरीज तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में ले आओ। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो नवनीत, 2 साल पहले शाम के 6-7 बजे ग्रेटर नोएडा के आगे जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित वृंदावन से बांके बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर मैं चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू ना हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थीं और सब ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में कृपा कर दी मेरे बांके बिहारी ने, या यूं कहूं कि चमत्कार कर दिया। बाइक के ऊपर तो माथे दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रोकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम सभी को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि तुम उस सुनसान जंगल में हम में से किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। क्योंकि उस सुनसान जंगल में हम में से किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। या क्या कारण था? किसी का नंबर नहीं मिल रहा था, ना ही नेट चल रहा था। बच्चे साथ में थे, उनकी चिंता ज्यादा थी। तुमने मुझे बताया था कि तुम यहीं जेवर के पास गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपया पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की है। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कितने पैसे दूं? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वे शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रखता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार
मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज सहित चुका दिया। तो साथियों, सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौट कर आते हैं और वो भी ब्याज समेत। जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस आएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो साथियों, आज का प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु का आशीष आप पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ साथियों एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जय जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।